अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का हम पढ़ेंगे आज मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने एटम्स के बारे में पढ़ लिया था कि एटम्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको 9 के लेवल पे मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट समझा दूँ। सबसे पहले मॉलिक्यूल के बारे में कहा जाता है कि मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? एलिमेंट और कंपाउंड का। यानी कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड। यानी कि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड का। डेट हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेट एलिमेंट एंड कंपाउंड, जो कि उस एलिमेंट और उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी रखता है। मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है आपके पास, उस कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो आपके पास मॉलिक्यूल होगा, और ये मॉलिक्यूल वो प्रॉपर्टीज रखेगा जो प्रॉपर्टीज वो एलिमेंट या कंपाउंड रखता है, वो सब्सटेंस रखता है। अच्छा, आपको पता है क्या कि एलिमेंट और सब्सटेंस को हम सिंपल कहते हैं। सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस कहा जाता है। तो मॉलिक्यूल भी सब्सटेंस है। तो हम कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को रखता है, शो करता है। जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी वही उसके मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होगी, है ना। असल में अब है कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन हो जाएं या बॉन्ड केमिकल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ जाएं, उसे हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल है। एक हाइड्रोजन है आपके पास प्लस एक और हाइड्रोजन है आपके पास, दोनों हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़कर H2 बना दिया। हमने कहा ये जो H2 बना है ये एक मॉलिक्यूल है। आपने कहा ये एक मॉलिक्यूल क्यों है? मैंने कहा ये मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि ये दो एटम से केमिकल बॉन्ड की ज़रिए मिला है, बना है। तो आपने कहा ये क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल कहते हैं जब एटम्स दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली बाइंड हो जाएं, केमिकल बॉन्ड की मदद से जुड़ जाएं, तो हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल है हमारे पास। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स जो हैं ये शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल जो है ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड की दो ही टाइप हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद आयनिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ आयनिक बॉन्ड से मुराद नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल, सबसे पहले मॉलिक्यूल एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं? मॉलिक्यूल जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकल बॉन्ड की मदद से जुड़ जाएं तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। ये केमिकल बॉन्ड या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा या तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। मॉलिक्यूल हमारे पास मोनो भी होते हैं, डाई भी होते हैं, पॉली भी होते हैं। अब ये मोनो, डाई, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसको भी पढ़ लेते हैं हम। अब आ जाए आप। देखें हमारे पास
हमारे पास सबसे पहले मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स। मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स देखें, मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब वन, एटॉमिक मतलब एटम, वन एटम, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम हो, उसे हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो माने एक, एटॉमिक माने एटम, एक एटम, मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक एटम मौजूद हो, सिर्फ एक एटम हो, उसे कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये कौन होते हैं? ये सारे होते हैं नोबल गैसेस। जितनी भी आपके पास नोबल गैसेस हैं वो सब के सब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखें, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब हमारे पास मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स कह दें या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह दें इसको। क्यों कह दें? क्योंकि ये एक एटम पे मुश्तमिल हैं, है ना। फिर हमारे पास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मतलब दो, एटॉमिक मतलब एटम्स। अब आप समझ गए। मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो, उसे हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कौन होते हैं? ये हमारे पास नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया। ये सब के सब क्या हैं? डाई, दो माने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स मुश्तमिल हों। तो अगर आपको मॉलिक्यूल में दो एटम्स मिल रहे हैं तो आप कहेंगे ये मॉलिक्यूल हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। आगे आ जाएं। फिर हमारे पास है पॉली। पॉली कहते हैं मोर, पॉली कहते हैं मोर देन टू, टू से ज़्यादा। पॉली मतलब टू से ज़्यादा, दो से ज़्यादा। एटॉमिक मतलब एटम, दो से ज़्यादा एटम किसमें? मॉलिक्यूल में। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो से ज़्यादा एटम मौजूद हों वो मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। अब उस मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हों, 4 एटम्स हों, 5 एटम्स हों, 6 एटम्स हों, वो सब के सब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें दो से ज़्यादा एटम्स मौजूद हों। याद रखिएगा, पॉली हमेशा दो, मोर देन टू के लिए बोला जाता है। पॉली हमेशा दो से ज़्यादा के लिए बोला जाता है, दो के लिए कभी पॉली नहीं बोलेंगे आप, दो के लिए कभी आप पॉली नहीं बोलेंगे। तो दो से ज़्यादा के लिए हमेशा पॉली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जो दो से ज़्यादा एटम्स पे मुश्तमिल हो। मिसाल के तौर पर ओजोन देखें, कितने एटम है इसमें? 3 ऑक्सीजन के एटम में। तो ये हमारे पास आ गया पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉस्फोरस, सल्फर आ गया आपके पास। और अगर आपको पता चले तो आप कहेंगे HNO3, ये भी क्या है? ये भी आप कहेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों है? क्योंकि इसमें 3, 4, 5 हैं। आपसे पूछा जाए HCl तो आप कहेंगे HCl हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों है? क्योंकि HAKCl 2 हैं खाली। तो आपने तवज्जो देनी है और तवज्जो देने के बाद बताना है कि ये मोनो है, डाई है या पॉली है। मोनो तो आपको पता है नोबल गैसेस होती हैं, डाई जिसमें दो एटम्स होते हैं, पॉली जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं, वो पॉली होते हैं आपके पास। जहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब मॉलिक्यूल के बारे में आपको मॉलिक्यूल समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल
ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स का केमिकल बॉन्ड के जुड़ने से बनता है। तो मॉलिक्यूल बनता कैसे है? मॉलिक्यूल बनता है केमिकल बॉन्ड से। किससे? केमिकल बॉन्ड से। केमिकल बॉन्ड से। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बन जाए तो उस केमिकल बॉन्ड के बनने से एक मॉलिक्यूल का वजूद आ जाता है, एक मॉलिक्यूल एसिस्ट हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड की मदद से बनता है। किसकी मदद से? मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड की मदद से बनता है। यहाँ मैं आपको दो चीज़ और बता दूँ। एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब सिमिलर या सेम। होमो मतलब सिमिलर, एटम मतलब एटॉमिक मतलब एटम। और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में एम लिख देते हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूल। तो होमो मतलब सिमिलर एटम्स मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिमिलर एटम्स हो, सारे एटम एक जैसे हों, ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि आपके पास पहले से मौजूद था ओजोन। कितने मॉलिक्यूल हैं? कितने एटम है? 3 एटम है। और तीनों एटम क्या है? ऑक्सीजन है। तो हम कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे ही आपसे कहा जाए P4, हम कहेंगे कितने एटम है इसमें? 4 एटम है। और चारों चारों क्या है? फॉस्फोरस है। तो ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ऐसा आपसे कहा जाए ऑक्सीजन O2, कितने एटम है? 2 एटम है। कौन से हैं? सारे ऑक्सीजन है। तो सबके सब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। लेकिन कहेंगे किसे हम? कि होमो मतलब सिमिलर, एटॉमिक मतलब एटम। सिमिलर एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर सारे एटम सिमिलर है, तो हम इसको कहते हैं सिमिलर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो माने डिफरेंट, डिसिमिलर, डिफरेंट। एटॉमिक मतलब एटम्स। सिंपल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तमाम एटम डिफरेंट हो, तमाम एटम्स डिफरेंट हो, उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए अगर, तो आप कहेंगे HCl, कितने एटम है? 2 एटम है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन, 2 एटम है। क्या दोनों सेम है? नहीं। तो ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। इसी तरह आपसे कहा जाता है H2SO4, कितने एटम्स हैं? 2, 3, 4, 7 एटम है। क्या सातों के सातों सेम है? नहीं। 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो एक लाएगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसलिए आपसे कहा जाए HNO3, तो कहा जाए बताएं क्या है? आप कहोगे ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। 3, 4, 5 है। क्या पाँचों के 5 एटम सेम है? नहीं, डिफरेंट है। तो आप कहेंगे ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में तमाम एटम सेम होते हैं, हेट्रो के अंदर तमाम एटम डिफरेंट होते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल डाई भी हो सकते हैं, पॉली भी हो सकते हैं, है ना। डाई मतलब 2 एटम में मुश्तमिल होगा, पॉली मतलब 2 से ज़्यादा एटम पे मुश्तमिल होगा। तो ये मैंने आपको आज समझा दिया कि मॉलिक्यूल होता क्या है और हमारे पास मॉलिक्यूल की टाइप्स क्या है ना। तो हमने बताया कि मॉलिक्यूल जो होते हैं ये हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब केमिकल बॉन्ड की मदद से जुड़ जाएं तो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल सिमिलर एटम से भी मिलके बनते हैं और डिसिमिलर एटम से भी मिलके बनते हैं। मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड की मदद से मिलके बनते हैं और केमिकल बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मॉलिक्यूल मोनो होते हैं, डाई होते हैं, पॉली होते हैं। मोनो मतलब एक एटम पे मुश्तमिल हो मॉलिक्यूल, पॉली डाई मतलब ऐसा मॉलिक्यूल दो दो एटम पे मुश्तमिल हो, पॉली मतलब ऐसा मॉलिक्यूल दो से ज़्यादा एटम पे मुश्तमिल हो। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिसमें तमाम एटम सिमिलर हों। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम डिफरेंट हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मॉलिक्यूल को भी सब्सटेंस कहा जाता है और मॉलिक्यूल एक स्टेबल यूनिट है किसकी? मैटर की, ठीक है ना। मैटर की
अनस्टेबल यूनिट एटम है। स्टेबल यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल। याद रखिएगा कि मैटर जो है, मैटर की जो अनस्टेबल है वो तो हमारे पास क्या है? एटम है। स्टेबल कौन सी है? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल स्टेबल यूनिट ऑफ मैटर है। स्टेबल यूनिट ऑफ मैटर है हमारे पास, क्योंकि एटम तो स्टेबल अनस्टेबल दोनों होता है। जनरली अनस्टेबल होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, क्योंकि वो पता है आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, उससे कम एटम होता है और सबसे कम आयन होता है। सही है। तो ये था आज का मेरा लेक्चर सारा का सारा एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरी जो लेक्चर है उसको हैंड फ्री लगाकर, हेडफोन लगा के सुना करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कोई सवाल हो तो लाजमी पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।